नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र में 3 दिन तक लगेगा कर्फ्यू, हरियाणा के गृह मंत्री ने दिया आदेश। हरियाणा में भूकंप के झटके, भूकंप का केंद्र हरियाणा का रोहतक जिला। हरियाणा में महामारी का कहर, 560 से नए केस आए सामने। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सूर्य ग्रहण के चलते 3 दिनों तक कर्फ्यू रहेगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कुरुक्षेत्र में कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण के मद्देनजर 20, 21 और 22 जून को कुरुक्षेत्र जिले में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में 21 जून को सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन नहीं होगा। इस वर्ष 21 जून को सुबह 10:20 से लेकर दोपहर 1:47 तक सूर्य ग्रहण लगना है। इस वर्ष महामारी के चलते सूर्य ग्रहण का मेला नहीं लगाया जाएगा। वहीं कुरुक्षेत्र में पुलिस प्रशासन की तरफ से नाकाबंदी की जाएगी और 21 जून को कुरुक्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। आज हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.1 मापी गई है। भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक से 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भूकंप आज गुरुवार तड़के 4:18 पर आया था। इससे पहले 29 मई को भी रोहतक भूकंप का केंद्र बना था। लगातार 2 झटके के कारण दहशत में लोग घरों से बाहर निकल गए थे। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हरियाणा में अनलॉक 1 का आज गुरुवार को 18वां दिन है। प्रदेश में लगातार महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक 130 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इनमें से 72% मौत अकेले गुरुग्राम और फरीदाबाद में हुई है। इन 2 जिलों में 94 मौतें हुई हैं। गुरुग्राम में 51 और फरीदाबाद में 43 मौतें हुई हैं। इन्हीं 2 जिलों में सबसे ज्यादा मरीजों यानी 51 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं गुरुग्राम में 6 तो फरीदाबाद में 14 मरीज ऑक्सीजन पर सांस ले रहे हैं। इसी तरह फरीदाबाद में 2 और गुरुग्राम में 10 मरीज वेंटिलेटर के सहारे ही हैं। कम उम्र में शादी करने को लेकर हाईकोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और मैरिज रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिए हैं। विवाह करने के लिए उम्र को लेकर दाखिल एक याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर न्यूनतम आयु सीमा का उल्लंघन करके शादी की गई तो उसे रद्द तो किया जा सकता है, लेकिन निष्प्रभावी नहीं। साथ ही हाईकोर्ट ने शादी के लिए आयु 18 वर्ष की जगह 21 वर्ष होनी अनिवार्य कर दी है। हरियाणा में भी महामारी के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 560 नए केस सामने आए हैं। विभिन्न स्थानों पर 13 मरीजों की मौत हुई है और 51 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें 37 मरीज ऑक्सीजन और 14 वेंटिलेटर पर हैं। प्रदेश में अब तक कुल 8,832 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 3,952 लोग स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। 4,750 मरीज अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। प्रदेश में अब तक 130 लोग महामारी से दम तोड़ चुके हैं। 17 जिलों में मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में मरीज मिले हैं। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के मुजेसर इलाके का है, जहां पर बदमाशों ने एक युवक को रास्ते में घेरकर सुए से गोदकर जान से मारने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने मुजेसर थाना पुलिस से की। लेकिन गुस्साए परिजन आज फिर थाने पहुंचे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पीड़ित परिवार को थाना एसएचओ ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर शांत करवाया। एसएचओ सुदीप ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शाम के टाइम में झगड़ा हुआ है और 4-5 लड़कों ने उसको जो बर्फ काटने का जो सुआ होता है उसे उसके चोट मारी और उसमें अभियोग अंकित कर लिया गया है और बाई ने 4-5 लड़कों के नाम है, जिसमें से एक लड़के को आज अरेस्ट भी किया। भवानीगढ़ क्षेत्र के गांव कोंगड़ में राशन डिपो के संचालक पर सरेआम गुंडागर्दी करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि राशन डिपो संचालक द्वारा राशन लेने आए युवक और महिला की डंडों से मारकर पिटाई की गई। वहीं मारपीट का कारण राशन का कम ज्यादा डालना बताया जा रहा है। बल्लभगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने है, जहां के सरकारी अस्पताल में झगड़े के बाद मेडिकल कराने आए एक बुजुर्ग व्यक्ति की दूसरे पक्ष के युवक ने इमरजेंसी के अंदर ही चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारोपी को राउंड अप कर लिया है और उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। दरअसल मामला 2 पक्षों में लड़ाई झगड़े का है। वहीं पुलिस के सामने हुए इस हत्याकांड से अस्पताल में भी भगदड़ मच गई।
और एक सोसाइटी में जो एक्स प्रेसिडेंट और जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में कुछ इनका म्यूचुअल नोकझोंक थी, जिसमें कल इनकी आपस में ज़्यादा घासुनी हो गई। तो जो मौजूदा प्रेसिडेंट है उमाशंकर, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, वो शिकायत लेके आए थे कि मेरे साथ महेश ने मतलब मेरे साथ मारपीट की घटना करी है। तो उनके साथ पुलिस चौकी से एक जवान भेज दिया था मेडिकल कराने के लिए। थोड़ी देर बाद दूसरा पक्ष जो महेश है, जो एक्स प्रेसिडेंट है, तो वो भी चौकी में आया कि मेरे साथ भी उसके साथ मारपीट हुई है। तो उसको बोल दिया गया कि आप थाने में वहाँ हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ हमारा एक मुलाजिम है, आपकी MLR करवा देंगे। वहाँ पे जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचे, उससे थोड़ी देर बाद में जो महेश है, जो एक्स प्रेसिडेंट है, जो बाद में आया था, उसका लड़का पहुंचता है थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में, और वो एक चाकू के साथ पहुंचता है। और उसे जाते ही जो उमाशंकर हैं, जिनकी MLC कट चुकी थी, उसको चाकू, जो एक चाकू से थोड़ा बड़ा है, छुरा टाइप का, वो जाके और उसको घोंप दिया उसको, और वो मौके से फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने बाद में राउंड अप कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। अभी अरेस्ट कर लिया जाएगा थोड़ी देर में। करनाल में महामारी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और अब मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। गत दिवस करनाल में महामारी से एक और मौत हो गई। बस्ताड़ा गांव के 67 साल के व्यक्ति की कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हुई है। बता दें कि महामारी से करनाल में तीसरी मौत है। फिलहाल करनाल में 181 महामारी पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें 120 एक्टिव हैं और 58 ठीक हो चुके हैं। वहीं 3 की मौत इलाज के दौरान हो चुकी है। कलायत के वार्ड नंबर 12 लंबे समय से बदहाल सीवरेज व्यवस्था की मार झेल रहे कस्बे के लोगों में जनस्वास्थ्य विभाग के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। कस्बे के अलग अलग भागों में कोई ऐसी गली नहीं है जिसमें सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर बाहर गलियों में घरों में न बह रहा हो। सीवरेज के गंदे पानी से घरों में फैल रही बदबू के कारण स्थानीय लोगों का रहना भी दुर्भर होता नजर आ रहा है। लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में चीन द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ की गई हिंसक झड़प के विरोध में कस्बा स्थित लोहारू चौक पर क्षेत्र के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर रोष प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए चीन का राष्ट्रीय ध्वज जला दिया। इस मौके पर सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने चीनी सामान के बहिष्कार का भी निर्णय लिया है तथा फोन से चाइनीज ऐप को भी हटाया। इस बारे में जागरूकता अभियान चलाने का भी उन्होंने निर्णय लिया है। रायपुर रानी के शमशान घाट के पास बनी कॉलोनी में लोगों को एक तरफ गली न बनने से परेशानी आ रही है, वहीं दूसरी ओर नालियों के गंदे पानी का सही निकासी न होने के कारण घरों के पास में तालाब बन गया है, जिसके कारण रोजाना कोई न कोई जहरीले जीव, सांप आदि घरों से निकल रहे हैं। और आसपास के लोगों का कहना है कि BDPO भी कई बार गली का दौरा कर चुके हैं, मगर अभी तक हमारी समस्या का हल नहीं हुआ है। इस दौरान इलाका वासियों ने समस्या का हल न होने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। एक और संक्रमण के दौरान लोगों को साफ सफाई रखने व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के बारे में प्रोत्साहित व जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर खंड के गांव डिग्रोता से नांगलमाला, सतनाली मोड़ व बारड़ा की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर पानी निकासी व्यवस्था के अभाव में पिछले करीब 1 वर्ष से गंदा पानी मुख्य रास्ते पर बह रहा है, जिस कारण ग्रामीणों व राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीण समस्या के स्थायी समाधान के लिए अनेकों बार गुहार लगा चुके हैं, परंतु समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।